जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। अच्छा, 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। कब? 19 दिसंबर को। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो अभी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क में टोटल 119 अरबपति हैं और न्यूयॉर्क विश्व के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी भूटान गए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान गए हैं तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरुतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसैरिंग टोब्गे। कौन है? तसैरिंग टोब्गे। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। अच्छा, भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। निवेश आकर्षण करने और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने आंध्र प्रदेश में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, केले के उत्पादन में पूरे देश में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फलों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले, इनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये डेविड जेले ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डेविड जेले ये हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं
और इनका एक उपन्यास है फ्लैश। इस उपन्यास की वजह से इन्होंने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। अच्छा, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में इनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। और वज्र चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता। अच्छा, अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं। अवार्ड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहाँ 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये उत्तराखंड में करेगा। कौन करेगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये अभी 13 नवंबर से 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ये हिमालयन मोनाल है, ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्रवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूर किया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। उत्तराखंड के किस जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? उस जिले का नाम आपको बताना है। के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये कर्नाटक के बेलगावी में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत और श्रीलंका के बीच का ये संयुक्त अभ्यास है मित्र शक्ति। इसका 11वां संस्करण अभी शुरू हुआ है और ये कर्नाटक के बेलगावी के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए? तो दीपक गुप्ता, ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपक गुप्ता और यही गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS सावित्री अपतटीय गश्ती पोत किस देश की यात्रा पर है? तो ये मोजाम्बिक की यात्रा पर गया है। इसका नाम याद रखना, INS सावित्री। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अक्टूबर 2025 के खेल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स हैं। बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर टॉपिक से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स बना दिया। संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ, तो ये नागालैंड में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड में हुआ, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं ला गणेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया।
देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा बना है। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। अच्छा, मेलुरी ये नागालैंड का 17वां जिला बना है। और नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए बेल्स के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये शेखा नासिर अल नौबैस बनी है। ये है शेखा नासिर अल नौबैस। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनय का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे अभिनय, और मात्र 44 वर्ष की उम्र में लिवर से रिलेटेड बीमारी की वजह से इनका अभी चेन्नई में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो ये 2023 तक इसरो